Hello, dear students. Welcome back to Showman Nath's YouTube channel. For right information at right time, प्लीज़ डू सब्सक्राइब शोमन नाथ यूट्यूब चैनल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही जल्दी है क्योंकि वीडियो छोटा करना है। तो आज जो डिस्कशन है टॉपिक वो है वेस्ट बंगाल के जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका जो अपकमिंग इवेंट सेमेस्टर एग्ज़ाम्स पेंडिंग है उसके बारे में बात करेंगे। और ए टू जेड जो कितने सारे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस आया है आप सभी लोगों के पास से। तो उसको मैंने चार कैटेगरी में डिवीज़न किया है और ये जो चार क्वेश्चंस है उसका आंसर करूँगा। और ये मैं आज कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने पूरा वीडियो पहले एक बार बनाया था सभी यूनिवर्सिटी के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना लंबा हो रहा था तो उसको अपलोड करने में मैंने बहुत कोशिश की, अपलोड नहीं हो रहा था। तो नेट बहुत स्लो है, इसलिए मैंने आज ये स्पेसिफिकली ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एज़ वेल एज़ मकाउत यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को आंसर दूंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ये सीरीज़ में चलेगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके बारे में मैं वहाँ पे फिर बर्धमान यूनिवर्सिटी, विद्यासागर यूनिवर्सिटी, कल्याणी यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, रायगंज यूनिवर्सिटी, गौरबंगा यूनिवर्सिटी, बांकुड़ा यूनिवर्सिटी और जितने सारे यूनिवर्सिटी हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और आपका क्वेश्चन जो इतना सारा है मेरा आंसर भी रेडी है आप सभी लोगों के लिए, तो दे देते हैं। तो देखिए ये मैंने पुराना वाला एक जो मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाला है इसको, जो 2019 एंड 20 जिसने जहाँ पे जब कोविड का फर्स्ट जो इन्वेशन हुआ था और वहाँ पे फिर चलते जो नया सिस्टम चालू हुआ था ऑफलाइन छोड़ के फिर हम लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुए थे। तो तब से जितने सारे नोटिस आया हुआ था मैं उसको पूरा एक एनालिसिस कर रहा था, पढ़ के देख रहा था। और उसके बाद आप लोगों का जितना सारा क्वेश्चन आया हुआ है एक एक करके मैं बता रहा हूँ और आंसर भी उसके बेस के ऊपर दे दूँगा। तो पहला वाला जो क्वेश्चन आप लोगों ने रेज़ किए हैं ये मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ एज वेल एज मकाउत के भी बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन कॉमन है तो मैं बात कर लेता हूँ पहले। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन जो है वो है व्हेन एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम कब होगा फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। ये बहुत सारे क्वेश्चन किए गए हैं, क्या जुलाई महीने में फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो सकता है। ये पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों का है, तो मेरा आंसर ये है लग नहीं रहा है कि जुलाई महीने में फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो सकता है। लेकिन हाँ यहाँ पे मैं मकाउत के बारे में कहूँगा कि आप लोगों के लिए फाइनल ईयर का एग्ज़ाम शायद जुलाई महीने में ना हो। लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं अगर वो लोग अपना कुछ डिसीजन ले लेते हैं तो फिर शायद एक चांस है कि एग्ज़ाम हो सके फाइनल ईयर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बारे में। अभी आते हैं सेकेंड वाला जो ऑनलाइन मोड पे होगा क्या एग्ज़ाम। तो देखिए ऑनलाइन मोड का मतलब बहुत सारा निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन है ये ऑनलाइन मोड पे अभी जो कोविड का सिचुएशन है वेस्ट बंगाल में लग यही रहा है कि ऑनलाइन के अलावा और कोई चांस नहीं है। जैसे कि यूजीसी का जो नया डायरेक्टिव्स आया हुआ है कि ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा, फिर नॉन टेक्निकल कोर्स 80% एटसेट्रा ब्ला ब्ला बहुत सारा कुछ आया है। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो है ये इस सेमेस्टर में शायद लागू ना हो, नेक्स्ट सेमेस्टर से जाके लागू हो सकता है, क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट है, इसमें बहुत भीतर चलेगा फिर जाके कुछ वो लोग ठीक कर पाएंगे। तो अभी नहीं लग रहा है कि ऑफलाइन का कोई चांस ही नहीं है, ऑनलाइन एग्ज़ाम ही आप लोगों का होगा। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ऑनलाइन में एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पे आप लोग ने पूछे हैं कि ओपन बुक एग्ज़ाम होगा या फिर एमसीक्यू टाइप होगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होगा या फिर असाइनमेंट बेस्ड जो है वो होगा या फिर पुराना जो फुल फॉर्मेट यानी कि आपका जो पूरा मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता था वो होगा। ये इसमें से कौन सा होगा। तो मैं पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का आंसर देना चाहूँगा। देखिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि अभी आप जिस यूनिवर्सिटी यानी कलकत्ता से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम
अभी तक पता नहीं चला है कि उन लोगों ने डेवलप किए हैं जहाँ पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम सिस्टम ले सकते हैं। तो फिर पिछले बार जो उन्होंने किए थे बोथ रेगुलर एग्ज़ाम्स एज़ वेल एज़ फॉर बैकलॉग एग्ज़ाम्स जितने सारे थे, तो क्वेश्चन पेपर उन्होंने भेजे थे, तो उसको सॉल्व करने के टाइम दे दिए थे, टाइम स्लॉट सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स लोग क्या कर रहे थे, उसको डिफरेंट जो ईमेल्स आईडी थे कॉलेज का उसमें अपलोड कर रहे थे और फिर उसको भेज रहे थे। तो ऐसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा था फॉर रेगुलर एज वेल एज़ फॉर सप्लीमेंट्री कहिए, बैकलॉग कहिए, जो भी कहिए उसके लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं ये इस बार कहना चाहूँगा कि शायद इस बार पैंडेमिक को देखते हुए ये हो सकता है कि आप लोगों का जो पुराना वाला सिस्टम था वही सिस्टम रहे, यानी कि फुल फॉर्मेट के आपका एग्ज़ाम होगा, उसको आपको आंसर करना पड़ेगा और उसको फिर स्कैन करके पीडीएफ बना के फिर आपको अपलोड कर देना पड़ेगा और जो टाइम लिमिट वो लोग देंगे वही उसके ऊपर क्वेश्चन कम हो सकता है या फिर सेम रह सकता है। ये वाला मकाउत के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों का तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम जैसे आप लोग एग्ज़ाम पिछले बार भी दिए थे, तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को देखना चाहिए कि जब आप कोई रेगुलर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ऑनलाइन में दे रहे हैं और वहाँ पे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो रहा है। लेकिन जब आप कोई बैकलॉग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ऑनलाइन हो रहा है लेकिन एमसीक्यू टाइप का नहीं हो रहा है, आपको क्वेश्चन भेज दिया जा रहा है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। इन्विजिलेटर्स वर देयर एंड ऑनलाइन इन्विजिलेटर्स, और उसके साथ आपको फिर अपलोड करना पड़ रहा है या फिर अपलोड आप नहीं कर पा रहे हैं तो कॉलेज में आपको सेंड करना पड़ रहा है, वो लोग अपलोड कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो ये सिस्टम इस बार भी चालू रहेगा शायद। और आप लोगों का ऑनलाइन में एग्ज़ाम जैसे कि एमसीक्यू पैटर्न में एग्ज़ाम हो रहा था, पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी होने का 99.9% चांस है। और अगर बैकलॉग का एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी वही आप लिखेंगे और उसको फिर स्कैन करके पीडीएफ करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये वाला गया। अभी इसके साथ और एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। वो क्वेश्चन ये है कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का कुछ का कहना है कि उन लोगों का पार्ट 3 का जो है उनका कुछ सप्लीमेंट्री ड्यू है, तो वो कब होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो सप्लीमेंट्री है इस बार सप्लीमेंट्री और रेगुलर शायद आप लोगों का एक साथ ही होगा, तो इसीलिए चिंता मत कीजिए, आप लोगों का एक साथ होगा, सो यू नीड नॉट टू वरी। और मकाउत के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, मकाउत के स्टूडेंट्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए सॉरी, आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि रेगुलर एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर बैकलॉग दे सकते हैं, उसके बाद पीपीआर कर सकते हैं, फिर उसके बाद सेपरेट सप्लीमेंट्री होता है सॉरी, सेपरेट सप्लीमेंट्री होता है। तो ये जो है ये सब चलता रहेगा सेपरेटली, तो ये चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं मकाउत के स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है अगस्त में होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, फाइनल ईयर का भी अगस्त में होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आप अगर CA1 CA2 एज वेल एज CA3 CA4 PC1 PC2 सब देखेंगे तो उसमें ये जो जुलाई महीना है लास्ट डेट तब तक दिया गया हुआ है, तो फिर लग ही रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आप लोगों का एग्ज़ाम शायद स्टार्ट हो जाए, तो इसके चलते आप लोगों को नोटिस बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो यू पीपल नीड नॉट टू वरी। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो वीडियो आएगा जितने सारे बर्धमान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और विद्यासागर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो कल ही आएगा। सो विद दिस आई कम टू एन एंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शौमिन नाथ यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।